I hope you are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 1, that is computer hardware and software. So in this chapter we are going to study about the hardware and software. So let's begin. A computer is made up of many parts that work together. So जो हमारा कंप्यूटर तो होता है वो बहुत सारे पार्ट से बना होता है, जो सारी पार्ट्स मिलके क्या करते हैं, सब एक काम करते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम. इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं. हार्डवेयर and software are two basic parts of computer which make a computer work. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, दो बेसिक पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर के जिनकी वजह से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है. अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर का कोई यूज़ नहीं, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर का कोई यूज़ नहीं है. सो दो एक प्रोग्राम को वर्क करने के लिए इन दोनों का हमें हार्डवेयर भी चाहिए होता है और सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्डवेयर. व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन टच और फील. हार्डवेयर क्या होता है, एक फिजिकल पार्ट होता है आपके कंप्यूटर का जिसको आप टच भी कर सकते हो और फील भी कर सकते हो. मतलब पता चल सकता है कि कुछ है, ये माउस है, ये सीपीयू है. The hardware components that make a computer work, that make a computer system are input devices, output devices, components inside the CPU box. जो components आगे CPU box के अंदर होते हैं. Now let's talk about input devices. क्या क्या input devices होते हैं? So the device through which we enter the data and instruction into the computer are called input devices. Yes, जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर में कोई डेटा इनपुट देते हैं, मतलब कुछ डालते हैं, कुछ टाइप करते हैं सर्च करने के लिए, that are called input devices. Some of the common input devices are as follows. First one is keyboard. कीबोर्ड से आप इनपुट देते हो कंप्यूटर सिस्टम को. ट्रैक बॉल, माउस से इनपुट देते हो. जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट्स, बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन, वेब कैमरा, DCR एंड MICR. इन सब चीज़ों से आप क्या देते हो, इनपुट देते हो. नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कीबोर्ड. व्हाट इज कीबोर्ड? A keyboard is the most commonly used input device. ये क्या आपको commonly used input device है? You can enter a type of data and instructions into the computer by pressing various keys on the keyboard. Yes, आप किसी भी टाइप के डेटा को एंटर कर सकते हो. क्या आप you have to press your keys from your keyboard and the data will be in your system. So on your monitor screen. The letter on the keyboard are unorganized. जो letters होते हैं हमारे कीबोर्ड पे वो एक सीक्वेंस में नहीं होते, they are unorganized. The keyboards generally used are also known as QWERTY keyboard. जो keyboards normally use होता है उनको हम क्या कहते हैं? We call them as QWERTY keyboards. The keys are in the keyboard. The keys on the keyboards are broadly divided in the following groups. Alphabet keys होती है आपके कीबोर्ड पे. You have number keys on your keyboard, special keys on your keyboard, function keys on your keyboard जो टॉप में होती है, and the navigation keys, arrow keys, all are the navigation keys. Mouse is also a commonly used input device. Mouse is also a commonly used input device. It is used to select and open things on a computer with the help of a mouse pointer. ये किस लिए यूज होता है? सेलेक्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए, कि कोई भी आपका प्रोग्राम हो गया, कोई भी आपका आइकन हो गया, तो उसको आप इजीली वर्क में लेके आ सकते हो. जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दैट आइकन. एज वी मूव द माउस द पॉइंटर ऑल्सो मूव्स इन द सेम डायरेक्शन. जैसे हम क्या करते हैं, माउस को मूव करते हैं उसी सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में माउस को मूव करेंगे उसी सेम डायरेक्शन में हमारा पॉइंटर मूव करता है. A mouse has 2 or more buttons that perform different functions. माउस के क्या होते हैं, 2 या उससे ज़्यादा बटन्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट. वो क्या कहते हैं, फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. यू कैन परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस यूजिंग अ कंप्यूटर माउस. यस, आप डिफरेंट एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हो कंप्यूटर माउस को यूज करके. सिंगल क्लिक भी कर सकते हो, डबल क्लिक भी, राइट क्लिक भी, ड्रैग एंड ड्रॉप भी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कैनर. So you have mostly seen the handheld scanners in your malls or in your shops. Slide scanners भी देखे होंगे आपने, sheet bed scanners भी देखे होंगे. That's for scans your documents. Now let's talk about a scanner. So a scanner copies text and images from पेपर ऑन टू द कंप्यूटर. ये क्या करता है, पेपर से आपकी चीज़ों को, स्क्रीन को, चौके टैग्स होता है पेपर्स को किस पे कॉपी कर देता है, आपके कंप्यूटर पे कॉपी कर देता है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्कैनर. फर्स्ट वन इज फेडबैक स्कैनर, दिस लुक्स लाइक दिस. नेक्स्ट वन इज शीट बेड स्कैनर, दैट इज दिस, चौको पेपर्स को कॉपी करता है. देन वी हैव ड्रम स्कैनर, देन वी हैव handheld scanner, you have mostly seen them in the shops or malls. Then we have slides scanner. Now let's talk about microphone.
A microphone is used to input sound into a computer. किस लिए यूज होता है? आप इनपुट कर सकते हैं साउंड इसी हेल्प से कंप्यूटर में. It helps in recording your voice or other sounds. इसकी हेल्प से आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो, डिफरेंट साउंड्स जो होती है उनको रिकॉर्ड कर सकते हो. Now let's talk about trackball. A trackball can be used in place of a mouse. ये माउस की जगह पे यूज होता है. It is similar to a mouse. ये कैसा होता है? It सेम होता है माउस की तरह. You can see in this picture it looks like a mouse. It has a ball on its top which is rolled by finger to move the cursor around the screen. ये बॉल होती है उसके टॉप पे जो आप फिंगर से होल्ड करते हो जिससे आप कर्सर मूव कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे. और ट्रैक बॉल रिक्वायर्स लेस स्पेस देन अ माउस. इसको क्या चाहिए होता है? ट्रैक बॉल को माउस से भी कम स्पेस चाहिए होता है फॉर ऑपरेशन बिकॉज द होल डिवाइस इज नॉट मूव्ड फॉर मूविंग द कर्सर. इसमें क्या होता है? आपको जैसे माउस पे तो यू हैव टू मूव द होल डिवाइस. आपको डिफरेंट डायरेक्शन में माउस को मूव करना होता है, बट आपको ये ट्रैक बॉल को डिफरेंट डायरेक्शन से मूव नहीं करना होता. ये एक ही जगह पे रखिए बस. यू हैव टू मूव दिस बॉल ऑन डिफरेंट एंगल्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉयस्टिक. A joystick is used to move objects or a pointer on the screen. ये किससे यूज होता है? ऑब्जेक्ट्स और पॉइंटर को आपकी स्क्रीन पे मूव करने का यूज होता है. Joysticks are popularly used for playing video games. फॉर्मली किससे यूज होता है? वीडियो गेम्स खेलने के लिए. Now let's talk about light pen. A light pen is used for drawing images and selecting objects on display screen by directly pointing to the objects with the pen. So ये किस लिए होता है? आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली दिस इज इट लुक्स लाइक दिस. इससे आप डायरेक्टली पॉइंट आउट कर सकते हो चीज़ों को. लाइक आई पॉइंटेड आउट दिस पेन. सो ये डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पे वर्क करता है. इट इज मोस्टली यूज्ड बाय इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, डिजाइनर्स एक्सेट्रा. इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट एन ऑप्शन ऑन द स्क्रीन बाय सिंपली पॉइंटिंग एट इट. आप सिंपली डायरेक्ट अपने ऑप्शंस को स्क्रीन पे सिलेक्ट कर सकते हैं जस्ट उन पे पॉइंट आउट करके. Now let's talk about web camera. You have seen in your homes, offices and many other places. A web camera or webcam is a camera attached to a computer. किससे attached होता है? आपके कंप्यूटर से attached होते हैं. It is used for capturing still images and live videos. Still images और live videos को capture करने के use होता है. Most of the laptops have built-in webcams. Yes, बहुत सारे laptops में built-in webcams होते हैं. Now let's talk about graphic tablet. A graphic tablet helps us to draw images or pictures on a computer screen directly, just like you draw pictures with a pencil on paper. इससे क्या होता है? आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो पिक्चर्स को अपनी स्क्रीन पे जैसे आप पेंसिल से पेपर पे करते हो. It consists of a flat surface on which a user can draw using a pen-like device called a stylus. I am using stylus for drawing different images. Like tablets में भी पेन्स होते हैं जो आप जिससे आप डिफरेंट थिंग्स को ड्रॉ कर सकते हो अपने टैबलेट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोमेट्रिक सेंसर. अ बायोमेट्रिक सेंसर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स लाइक फिंगरप्रिंट, वॉइस, फेस एक्सेट्रा. ये जो क्या होता है? इनसे आप सेंसर कर पाते हो कि दिस इज दैट ह्यूमन. इससे आप किसी कोई बिहेवियरल ट्रेट्स को लाइक जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए, फेस एक्सप्रेशंस हो गए, आई कलर्स हो गए, इनसे आप सेंसर कर पाते हो कि ये पर्सन है. Like you can see in your mobile phones, you have a fingerprint option over there. Biometrics होते हैं आपके ऑफिसेज में, स्कूल्स में, जिससे आपकी अटेंडेंस मार्क होती है. So it is used to mark attendance of employees and students in organization and institutions respectively. Yes, ये अटेंडेंस मार्क करने के लिए यूज होता है ऑफिसेज में, इंस्टीट्यूशंस में. स्टूडेंट्स मार्क करते हैं एंड आपके जो टीचर्स होते हैं वो भी आपके मार्क करते हैं इनसे. Now let's talk about BCR. BCR stands for barcode reader. Yes, ये क्या होता है? आपका barcode reader होता है जिससे आपके barcodes read होते हैं. When you buy a clothes from the malls, इससे आपके barcodes read होते हैं ना. You have seen many people handling this. It is used to read barcodes. A barcode is a set of lines of different thickness that represent a number. इस पे different thickness की एक lines होती हैं, वो एक number represent करते हैं. A barcode reader recognizes the information from the thickness and spacing of bars and sends the information into a computer system. वो स्कैन करके इन्फॉर्मेशन कहाँ सेंड कर देता है? इन आपके कंप्यूटर सिस्टम में सेंड कर देता है. Nowadays we find barcodes on many products. आजकल हमें क्या मिलता है? बारकोड्स हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे. Now let's talk about MICR. MICR stands for Magnetic Ink Character Recognition. It is used by the banking industry. कौन यूज करता है? The banking industry for faster processing of the large volume of checks. The number codes at the bottom of the checks are written using a special ink called magnetic ink.
जो नंबर कोड जो होते हैं बॉटम ऑफ द चेक में वो किससे लिखे होते हैं, स्पेशल इंक से लिखे होते हैं, उनको मैग्नेटिक इंक कहते हैं। MICRs आर यूज टू रीड दीज कैरेक्टर, MICR यूज होते हैं इन कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जिनको आप इजिली टच कर सकते हो, लाइक मॉनिटर हो गया, हेडफोन्स हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, जो आपकी चीज़ें शो करते हैं, स्कैनर शो करते हैं, जो आपके कंप्यूटर के अंदर उसका प्रिंट्स जो निकालते हैं। The devices through which we get the output from a computer are called output devices. Yes, जो devices जिनसे हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिल जाता है, कोई आउटपुट मिल जाता है अपने कंप्यूटर का जो हमने सर्च करा है, उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। Some of the common output devices are as follows. The very first is monitor. Yes, monitor क्या होता है, जो चीज़ आप सर्च करें वो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाती है। Next is printer. Yes, the thing that you have searched on your computer, it will get the print through the printer. Next is speaker. The thing that you can see on computer, you can listen through the speaker, headphones, plotter. Now, next is projector. Projector क्या करता है, सब चीज़ें शो कर देते हैं जो आप अपने कंप्यूटर पे देखते हो, तो that they are known as output devices. First, let's talk about monitor. This is the screen of the monitor. A monitor is the most commonly used output device. बहुत commonly used होने वाला output device है। जो भी चीज़ आप सर्च करना चाहते हो, देखना चाहते हो, वो आपको कहाँ देखने को मिलती है, स्क्रीन पे, मॉनिटर स्क्रीन पे। It is known as the VDU, means Visual Display Unit. It is similar to a TV screen and can display both text and pictures. Same होती है आपकी TV screen की तरह, और आपके text को, pictures को display कर दिया है। The image that we can see on a monitor are made up of tiny dots called pixels. Yes, जो इमेज हमें अपनी स्क्रीन पर देख रही होती है वो tiny droplets से बनी होती है, उनको हम pixels कहते हैं। The image clarity depends on the number of dots on the screen. जो image clarity होती है किस पे डिपेंड करती है कि कितने number of dots आपकी स्क्रीन पे। The output that we get on a monitor is called soft copy. है जो output आपको अपनी monitor पे देखने को मिलता है, that is soft copy, and to printer के थ्रू जो मिल जाता है, that is आपके hard copy. There are 3 types of monitor. They are cathode ray tube, that is CRT, आपके जो मोटे वाले monitors होते हैं, liquid crystal display, that is LCD, and next is LED, that is light emitted diode. The most trending one is light emitted diode, that is LED. Now let's talk about printer. A printer transfers the information that you see on a monitor onto a paper. Printer क्या करता है, ट्रांसफर करता है अपनी आपकी इंफॉर्मेशन को जो आपने अपने मॉनिटर पे देखी है उससे पेपर्स पे। The printed information on the paper is called the printout. जो printed information होती है आपके पेपर्स पे उसको हम प्रिंट आउट कहते हैं। The output given by a printer is known as a hard copy. जो output आपका printer देता है उसको हम hard copy कहते हैं। Some printers can print only a black and white, while others can print in any colors. कुछ printers खाली black और white ही print करते हैं और कुछ बहुत सारे colors में, किसी भी color में। Printers can be classified onto 2 broad categories. 2 broad categories में classified होते हैं, impact printers and non-impact printers. Impact printers क्या होते हैं? It is a printing device in which the printed surface strikes the paper. इसमें क्या होता है, printed surface क्या होता है, strike करता है पेपर को। These printers are slow, noisy and are not used for high quality printing. ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, ये वाले printer noisy होते हैं, इनसे हम high quality prints नहीं निकाल सकते। Ball printers and dot matrix printers are examples of impact printers. ये impact printer के examples है। बॉल प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये हमारे क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, जो इम्पैक्ट नहीं, द प्रिंटिंग डिवाइस इन विच द इमेजेस आर क्रिएटेड विदाउट बीइंग स्ट्रक ऑन टू द पेपर एंड हैंड जनरेट लेस नॉइज। ये इसमें इमेज बन जाती है बार स्ट्रक करे बिना पेपर पे, और अच्छी खासी क्वालिटी के भी आपके पेपर्स आते हैं और प्रिंट्स आते हैं, और ये आपके प्रिंटर्स बहुत कम नॉइज को जनरेट करते हैं। These printers are faster than impact printers. Yes, of course, ये हमारे faster होते हैं। Impact printers है, laser printers and inkjet printers are examples of non-impact printers. जो आपके laser printers होते हैं और inkjet printers होते हैं आपके non-impact printers के examples हैं। Now let's talk about speakers. Speakers are used to play music and sound on a computer. किस लिए यूज होते हैं, म्यूजिक और साउंड प्ले करने के लिए कंप्यूटर पे। Headphones. The headphones are also known as earphones. इनको हम earphones भी कहते हैं। They are used to listen to music or music from a computer without disturbing other people. इससे आप म्यूजिक सुन पाते हो, अपनी सिर्फ ईयर्स तक आपकी आवाज़ आती है, इससे आपके जो सराउंडिंग में पीपल्स होते हैं they are not disturbed by the voice. हेडफोन में द माइक्रोफोन अटैच्ड टू इट इज कॉल्ड अ हेडसेट। जो हेडफोन आपके माइक्रोफोन से अटैच होता है उसको हम हेडसेट कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लॉटर।
A plotter is a special type of printer used for producing high quality graphs or diagrams. ये आपका स्पेशल प्रिंटर होता है जिससे आप हाई क्वालिटी के अपने ग्राफ्स और डायग्राम्स को प्रिंट करते हो. Plotters are used by engineers, architects and map makers to print plans of building etc. इनको कौन यूज करता है? इंजीनियर्स यूज करते हैं, आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं, मैप मेकर्स यूज करते हैं, जिससे वो हाई क्वालिटी इमेजेस निकाल सके, प्लान्स निकाल सके अपने बिल्डिंग्स के. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्टर. प्रोजेक्टर डिस्प्लेज द आउटपुट ऑन अ स्क्रीन. ये क्या करता है? डिस्प्ले करता है आउटपुट आपकी स्क्रीन पे. इट यूजेज व्हाइट बोर्ड, अ व्हाइट क्लॉथ और इवन अ प्लेन व्हाइट वॉल. ये क्या यूज करता है? व्हाइट बोर्ड को यूज करता है, व्हाइट क्लॉथ को यूज करता है, प्लेन व्हाइट वॉल को यूज करता है, स्क्रीन टू शो आउटपुट और एज अ स्क्रीन टू शो आउटपुट. इट इज यूज फॉर टीचिंग, गिविंग प्रेजेंटेशंस एक्सेट्रा. यस, आपने अपने स्कूल्स में देखा होगा प्रोजेक्टर्स यूज होते हैं. इसको यूज करके आप पूरी व्हाइट बॉल को प्रिंट कर सकते हो, पूरी स्क्रीन बन जाती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपोनेंट्स इनसाइड द सीपीयू बॉक्स. क्या क्या चीजें आपके सीपीयू बॉक्स के अंदर होती हैं? द वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स आर कॉल्ड एज फर्स्ट वन इज मदरबोर्ड. मदरबोर्ड होता है सबसे मेन. इट इज द मेन बोर्ड. मदरबोर्ड क्या होता है? मेन बोर्ड होता है. लाइक आवर मदर इज मेन, सेम एज द मेन बोर्ड इज मेन फॉर एवरीथिंग लाइक फोन्स, computers, CPUs. It allows all the parts to receive power and communicate with one another. इससे क्या होता है? पावर्स मिलती है, सारे पार्ट्स को कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से सारे पार्ट्स. Now let's talk about processor or CPU. So CPU is also known as the brain of the computer. It is the brain of a computer. It processes the data and instructions given by the input device that sends the results of processing to the output device. It is present on the motherboard. ये कहाँ पे present होता है? आपके motherboard पे present होता है. Now let's talk about SMPS, means switch to mode power supply. It converts the incoming electricity into proper voltage and supplies it to the other parts inside the CPU box. ये क्या करता है? मैनेज करता है, कन्वर्ट करता है, आपकी जो इनकमिंग इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको प्रॉपर वोल्टेज में ले आता है और सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी अदर पार्ट्स को जो आपके CPU बॉक्स के अंदर होता है. नेक्स्ट इज मेमोरी चिप. मेमोरी चिप्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर. ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी चिप. दो तरह की मेमोरी चिप्स होती है, रैम और रोम. So every phone has RAM and ROM, every laptop has RAM and ROM. So this component of CPU stores data. इसमें क्या होता है? आप डेटा और अपनी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हो permanently और temporary while working on a computer. Next is disk drives. The disk drives in a computer are the devices that let you store and retrieve data. ये क्या करते हैं? स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए डेटा को यूज होता है. And applications and from storage devices such as hard disk, CD and DVD. Next, let's talk about ports. Ports are used to plug various devices such as the mouse, keyboard और printer. इसलिए यूज होता है प्लग करने के लिए various devices, जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, to the computer system. These days, most of the devices are connected to the computer through USB. आजकल बहुत सारे devices connected होते हैं USB के through, universal serial bus. Now, let's talk about software. A software is a set of instructions that tells the computer how to perform a special task. ये क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह होता है जो आपके कंप्यूटर को बताता है कि कैसे कोई टास्क को परफॉर्म करना है. सो सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो रिफर टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स. सॉफ्टवेयर इज नेसेसरी टू मेक द कंप्यूटर हार्डवेयर वर्क. ये आपके क्या करता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स के को रिफर्ड होता है, मतलब कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. सॉफ्टवेयर किस लिए नेसेसरी है? कंप्यूटर हार्डवेयर के वर्क के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. You cannot touch software as you can do with hardware. जैसे आप हार्डवेयर को टच कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, फिजिकल फॉर्म में नहीं होते. The game you play, the music that you listen to it, etc. are the examples of software. जो apps होते हैं, आपके जो म्यूजिक होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, आपके सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स होते हैं. Different types of software are used for different types of work. तो different हमारे अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, हर तरीके के वर्क के लिए यूज होते हैं. सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो आपके सिस्टम के अंदर होता है. एप्लीकेशन क्या होता है? जो सेकेंड पार्टी होते हैं जो आप इंस्टॉल करते हो. सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर.
Application softwares are general purpose application software, special purpose application software. Now let's talk about system software. System software is a collection of program that controls the overall operations and working of the computer system. ये क्या होता है? कलेक्शन होता है आपके प्रोग्राम का जो कंट्रोल करता है आपके सारे ओवरऑल ऑपरेशंस को और जो वर्किंग होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का. इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी software. Now first let's talk about operating system. What are operating systems? So it controls the overall activities of a computer. आपके कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. It act as an interface between the user and the hardware. कैसे एक्ट करता है? आपके एक यूजर के बीच में एक्ट करता है, इंटरफेस के बीच में यूजर की तरह और एक हार्डवेयर की तरह, and enables them to work together. इससे क्या होता है? वो दोनों एक साथ वर्क करते हैं. Various types of operating systems are Windows, Unix, Linux, Mac, etc. ये क्या आपके operating systems होते हैं? different functions क्या होते हैं हमारे operating system के? It controls the working of all inputs and outputs. ये I/O devices का साथ आपके inputs और output devices को working को control करता है. It provides security by means of passwords to prevent misuse of a computer. ये security provide करता है passwords की हेल्प से, जिससे आप कोई misuse ना कर पाए आपके कंप्यूटर को. It lets you create and manage files, folders for storing information. ये क्या करते हैं? create करने में, manage करने में यूज होता है फाइल्स को, आपके folders को, information को store करने के लिए in computer efficiently. Allocates memory to various programs whenever required. Allocate करते हैं memory को various programs पे जब भी required होता है. It also frees the memory when it is not in use. ये free करते हैं आपकी memory को जब ये use में नहीं होते. Next is language processor. Software is written by computer programmers use computer languages. So software को लिखते हैं computer programmers लिखते हैं जो use करते हैं languages को using computer languages. There are main computer आपकी languages क्या है? C, C++ and Java. The program written in these languages cannot be directly understood by a computer. जो computer होते हैं उन्हें directly understood नहीं कर पाते. और computer क्या होता है? एक electronic device होता है which can understand only the machine language. जो खाली आपकी machine language को समझता है, which consists of O's, zeros and ones. इसमें क्या होता है कि zeros and ones होते हैं, binary numbers होते हैं. A language processor converts a program written in a computer language. एक language processor क्या करता है? convert करता है आपके program को computer language में जो लिखे होते हैं into a machine language. computer language को किस में लिया जाता है? machine language में, so that it can understood by a computer. So there are 3 types of language processor. 3 टाइप के होते हैं: assemblers, interpreters and compilers. So utility softwares क्या होते हैं? The primary job of utility software is to perform maintenance on a computer system in order to ensure its smooth functioning. ये क्या होता है? Maintenance को perform करता है आपके computer system में जिससे वो smoothly work कर पाए. So some of the examples of utility software are disk cleanup and antivirus software. ये disk cleanup होता है जो आपकी डिस्क को क्लीन कर देते हैं. antivirus software होता है जिससे कोई आके वायरस एंटर ना कर पाए आपके सिस्टम में. Next is application softwares. So application software is a set of program developed by programmers. ये क्या होता है? set of program होता है जो programmers develop करते हैं order में to perform specific tasks. They may be installed, इसको आप install भी कर सकते हो ना computer depending upon the user's requirement. Application software can you further be divided into 2 categories. 2 categories में divided होता है: general purpose application software and specific purpose application software. जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? इज डेवलप्ड इन कीपिंग इन माइंड द जनरल नीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ये माइंड में रखते हैं जनरल नीड्स को लार्ज नंबर ऑफ पीपल के. सम एग्जांपल्स है इसके: वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. दिस सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स. इसे किस लिए हेल्प करता है? क्रिएट करने में टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट लाइक लेटर्स हो गए, स्टोरीज हो गए, एसेज हो गए. You can edit, format and print that text. आप edit कर सकते हो, format कर सकते हो, print कर सकते हो text को and graphics को in a document. Examples क्या होता है आपके word processing software के? MS Word हो गया, Open Office हो गया, Writer हो गया, ORG Writer etc. Now spreadsheet software क्या होता है? This software help you to perform calculations and analyze data. आप इसकी हेल्प से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो डेटा को इन डिजायर्ड मैनर. एग्जाम्पल्स ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आर MS Excel, ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, कैलकुलेटर एक्सेट्रा. ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, कैल्क एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. वर्ड प्रेजेंटेशन, वर्ड PPT सॉफ्टवेयर. इट इज यूज्ड टू प्रेजेंट एन आइडिया और कॉन्सेप्ट लाइवली. इससे आप किसी आइडिया को, कॉन्सेप्ट को वीडियो के फॉर्म में लाइवली परफॉर्म कर सकते हो, शो कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो. This software help you to create and display slides on a computer. क्या होती है, क्या करता है सॉफ्टवेयर? हेल्प करता है क्रिएट करने में, डिस्प्ले करने में स्लाइड्स को आपके कंप्यूटर पे फॉर एजुकेशनल एंड बिजनेस पर्पसेस.
Examples of presentation software: MS PowerPoint, OpenOffice.org, Impress. DBMS means Database Management System. The software help you to arrange and store a large amount of information in an organized way. ये क्या करते हैं, आपकी large amount of information को एक data को organized way में store करता है. Examples है इसके MS Access, Oracle, OpenOffice.org, Base, etc. Now DTP software means desktop publishing. So this software is used for creating a design and layout of books. ये किसने यूज होता है? डिजाइन क्रिएट करने में, layout of books को क्रिएट करने में, न्यूज़पेपर्स, ब्रोशर, मैगजीन्स, एक्सेट्रा. Examples of DTP software: Adobe Design, Quarks, Press, etc. Graphics software: this software allows you to create and edit images. ये create करने में, edit करने में images को allow करते हैं. Examples के Adobe Photoshop, Corel Draw, etc. Multimedia software: this software lets you combine images. Combine करने में यूज होता है images को, text को, sounds को, animations को and videos को to create an interactive software. आप interactive software को create कर सकते हो. Examples है इसके multimedia software is Adobe Flash. Now let's talk about specific purpose application software. जो specific purpose के लिए यूज होते हैं. Specific purpose application software is called customized software. Yes, इनको हम customized software भी कहते हैं क्योंकि हम अपने according इनको customize करते हैं. This type of software is developed keeping in mind the specific requirement of an organization. ये customer की या organization की requirement के according design किए जाते हैं. So examples of this software are billing systems used in supermarket. जो billing systems used होते हैं supermarket में, reservation system used in airport and railway stations, payroll systems and stock systems used by organizations, etc. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a wonderful day.